जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें वर्ग के 4 रूल पढ़ चुके। मैंने 2 वीडियो पहले से बना रखे। उनमें थे कि एक तो जिस वर्ग के बीच में आई हो, आई के बाद में एन या एम हो, तो हमें आई के बाद में जो एन या एम दिया हो तो हमें क्या करना था, आई के स्थान पे सेकंड कॉलम में ए लगाया था और थर्ड कॉलम में यू लगाया था। दूसरा था कि जिस वर्ग के अंत में आई एन डी दिया हो तो हमें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में आई के स्थान पे ओ यू लगाया था। और तीसरा रूल था कि जिस वर्ग के बीच में डबल ई आई और डबल ई के बाद में पी या एन दिया हो तो हमें सेकंड कॉलम में क्या करना था, सेकंड और थर्ड कॉलम में एक ई को हटा के अंत में डी लगाना था। और थर्ड कॉलम जो चौथा रूल था उसमें जिस वर्ग के अंत में डबल ई आए तो उसे डबल ई के बाद में क्या करना था कि डी दिया हुआ हमारे को क्या करना, देखना था, डी देखना था। डी आए तो हमें क्या करना था कि उसे बीच में से एक ई को हटाना। अब हमारा 5वां रूल है। 5वां रूल क्या है कि वर्ग के अंत में डी दिया, क्या दिया, डी दिया, और अधिकतर हमारे को क्या देखने को मिलेगा, ई एन कि अधिकतर वर्ग में जो हमारा ये रूल है इसमें ई एन डी देखने को मिलेगा। जबकि हम इसमें क्या करते हैं कि डी देख रहे हैं, क्या देखना है, डी देखना है। तो अधिकतर जो हम रूल इसमें एग्जांपल देंगे उसमें एन डी आपको देखने को मिलेगा, पर इसमें रूल में क्या है कि डी की मैं बता रहा हूं आपको कि डी दिया हो तो हमारे को क्या करना है, सेकंड व थर्ड कॉलम, सेकंड व थर्ड कॉलम में इस फॉर्म का क्या होता है, रूप या तरीका। क्योंकि वर्ग के 5 से रूप है तो इस तरह इसका अर्थ क्या होता है कि फॉर्म फॉर्म हम बोलते रहते हैं, बच्चे को पता ही नहीं कि फॉर्म होती क्या है। इसका होता है रूप या तरीका कि अलग अलग रूप, कितने रूप है कि सेकंड व थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, डी को हटाकर टी लगा देंगे। सेकंड व थर्ड कॉलम बन जाएगी। सरल सा है, क्या करना है कि जिस वर्ग के अंत में डी दिया हो तो डी दिए हो तो सेकंड व थर्ड कॉलम में डी के स्थान पे टी लगा देना, हटाकर टी लगा देना, ये था। और अधिकतर मैंने क्या बताया था, ई एन डी दिया होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, सेंड, सेंड में से होता है क्या होता है, भेजना। कि मेरे जो साथीगण है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या करना है कि सेंड भी करना है, अपने दोस्तों के पास भेजना भी है, जो नए दोस्त है उनके, क्योंकि वो भी सीख सके। आपका भविष्य है उज्जवल हो तो दूसरे का भविष्य भी उज्जवल होना चाहिए, यह सदा ही व्यक्ति की धारणा होनी चाहिए। वो ही व्यक्ति अग्रसर की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि मेरे पास ये रूल है तो मैं भी ये देखूं कि ये रूल दूसरों को बताए तो वो भी उसका भविष्य भी सुधर सके, तो इसलिए आपको भेजना है। अब इसमें क्या दिया है कि डी दिया है और मैंने क्या किया था, एंड ई एन डी भी आ सकता, तो ई एन डी को भी देखना है और डी को भी देखना है। तो इसमें क्या कर देंगे, सेंड,
अंत में क्या कर दिया, डी को तो हटा दिया और टी को लगा दिया। सेट। बिल्ड, सबसे ज्यादा ये ही वर्ब पूछी जाती है। जब हम एग्जाम देते हैं तो सबसे ज्यादा ये आती है कि सर इसको क्या है, बिल्ड में से बनाना, भवन को बनाना। हम भी जब ही सही तरीके से बन सकते हैं जब हमारे को ग्रामर का ज्ञान हो, तभी हम वाक्य को भी बना सकते हैं। और जैसे ही व्यक्ति क्या करता है कि धीरे धीरे हम जैसे मंदिर को बनाते हैं तो पहले उनकी नींव की खुदाई की जाती है, बाद में उसकी चिनाई की जाती है, बाद में धीरे धीरे एक एक पत्थर को हम इसमें लगा के बिल्डिंग बना देते हैं। तो वैसे ही हम एक एक रूल को याद करके हम उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। बिल्ड, सेकंड फॉर्म होती है बिल्ड। बेंड, बेंड में से जो व्यक्ति झुक जाता है वो सदा ही महान माना जाता है। हम कहीं मंदिर पे जाते हैं तो नीचे नतमस्तक है, वो उसके जो द्वार है उस पे हम रखते हैं। तो झुकना वाला व्यक्ति ही सबसे महान होता है। कोई बड़ा व्यक्ति कह देता तो उसे नतमस्तक हो जाते हैं। तो वो अपने आप ही, जब हमारे ऊपर कोई इस तरह की आपत्ति आ गई और अगले वाला हमारे पे हावी हो रहा है, उसके सामने नतमस्तक हो जाओ, तो वो अपने आप ही, राजा महाराजा भी जब किसी को सरेंडर करते थे तो वो नीचे की तरफ गर्दन कर लेते थे। तो वो सबसे बड़ी है कि झुकना, झुक जाता है व्यक्ति का कुछ नहीं होता है। जो ऊपर की ओर देखता है वो सदा ही निम्नता की ओर चला जाता है। तो बेंड में से झुकना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेंड। लेंड, उधार देना। व्यक्ति का कुछ नहीं होता है, उधार देने से ही जो दूसरे का काम चले। और हमारे पास कुछ 100 रुपए है, उसमें से 20 रुपए किसी को दे दे तो हमारा भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसे अगले वाले का एहसान हो जाता है। तो मेरे पास रूल है और उन रूलों में से आपको थोड़ा बहुत दे दूं तो मेरा कुछ नहीं, मेरा आकर्षण की ओर ही होगा। तो ये है बेंड। लैंड में से उधार देना। और सेकंड फॉर्म लैंड। ये रूल है। और इसमें एक दो और भी हम कर सकते हैं। स्पेंड, स्पेंड में से होता है खर्च करना। खर्च करना भी चाहिए। हमारे पास जो भी ज्ञान है उसको हम खर्च करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा जी जो जो खर्च करे तू बढ़े, विद्या धन ऐसा धन जो जो खर्च करे तू बढ़े। तो विद्या धन है सबसे बड़ा है। जब हम उसको दूसरों को बांटेंगे उतना ही हमारे पास बढ़ेगा, और जब हम नहीं बांटेंगे तो हमें संकुचित हो जाएंगे। तो ये स्पेंड में से खर्च करना। तो सेकंड फॉर्म स्पेंड। ये रूल था कि रूल क्या था कि वर्ब के अंत में डी दिया हो और डी के बाद डी दिया हो तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या करना है, डी को हटाकर अंत में टी लगा देंगे। और टी लगाने के बाद हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म आराम से हो जाती है। उसमें हमने ऐड के एग्जांपल के रूप में देखा और मैंने कहा कि ज्यादातर वर्ब फॉर्म में क्या दिया जाएगा, ई एंड डी दिया होगा। देखिए तो ई एंड डी को हमारे को याद रखना है ज्यादातर। तो ई एंड डी आएगा तो उसमें क्या करना है कि अंत में डी लगा देना, डी को हटा देना। सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। स्पेंड, बिल्ड, बेंड, लैंड, स्पेंड।
तो ये हमारा रूल था और इसमें आप ध्यानपूर्वक देखना। मैं कह रहा हूं कि एक वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो अपने आप ही ये समझ में आ जाती है और आपको कुछ भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। हमारा हाइट रूल हमने पढ़ा कि वर्ग के अंत में डी दिया हो तो हम सेकंड व थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, डी को हटाकर टी लगाएंगे। अब सिक्स रूल है कि वर्ग के अंत में ओ डब्ल्यू दिया, क्या दिया हो, ओ डब्ल्यू दिया हो, तो सेकंड फॉर्म में क्या करना है, सेकंड फॉर्म में सेकंड फॉर्म में ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पे ई लगा देंगे। क्या करेंगे, ई लगा देंगे। और थर्ड फॉर्म में क्या करना है, थर्ड फॉर्म में मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के अंत में एन लगा देंगे। रूल क्या कह रहा है कि वर्ग के अंत में ओ डब्ल्यू दिया तो सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म में क्या करना है, तो सेकंड फॉर्म में ओ के स्थान पे ई लगा देंगे। और थर्ड फॉर्म में क्या करना है कि मुख्य क्रिया के अंत में एन लगा देंगे। ये रूल इस तरह समझ में नहीं आएगा, जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो अपने आप ही ये समझ में आ जाते हैं। और एग्जाम्पल है एक को देख लेते हैं तो हमारे को अपने आप ही, आप दूसरे फोरम को देखना ही नहीं होता, आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तब भी वो आप इसको रूल याद है तो अपने आप ही लगा देते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जैसे ही हम क्या करते हैं कि लिखते हैं तो उससे एक रूल याद है, एक वर्ब देखी तो दूसरी वर्ब अपने आप। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया नो, नो में से होता जाना, कि हम जाते हैं, व्यक्ति को कितना ज्ञान है कितना नहीं है। जैसे हम एक शब्द बोलते हो उसके अनेक हमारे को याद हो जाते हैं कि उसके उस रूल में वो वर्ब है, तो अपने आप ही समझ में आ जाती है। तो जैसे ही नो में से होता जानना, और जानना की सेकंड फॉर्म में हमें क्या करना है कि ओ के स्थान पे ई लगा देना है, लगा देना। और थर्ड फॉर्म में क्या करना है कि थर्ड फॉर्म में क्या करना है कि मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया कौन सी मानी जाती है, ये मुख्य क्रिया है, मेन क्रिया ये, तो इसके अंत में क्या कर देते हैं हम, एन लगा देते हैं। लगा मुख्य क्रिया लिख के हम अंत में क्या लगा दिया, एन लगा दिया, तो हमारी थर्ड फॉर्म बन गई। एग्जाम्पल के रूप में और भी लिख सकते हैं थ्रो,
होता है फेंकना। हमारे को ये रूल याद होंगे तो हम अगले वाले जैसे पूछेंगे तो एकदम जैसे पत्थर फेंका उसी तरह हम उसको सुना देंगे। तो थ्रो में से फेंकना, तो फेंकना की सेकंड फॉर्म हमने क्या करना है कि ओ डब्ल्यू आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है ओ डब्ल्यू, और रूल भी क्या कह रहा है कि ओ डब्ल्यू आएगा, और ओ डब्ल्यू आ जाए तो हमें सेकंड फॉर्म में क्या करना है ओ के स्थान पे ई लगा देंगे, थ्रू। अब लिखना है थ्रोन, क्योंकि मुख्य क्रिया ये और इसके थर्ड फॉर्म में ये मुख्य क्रिया के साथ एन लगा दिया गया। ग्रो, ग्रो में से होता है उगना, या उगाना भी कोई उगाना भी कहते हैं और उगना भी। तो ग्रो में से उगना, और ग्रो की व्यक्ति ग्रो कर रहा है, उग रहा है, आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ग्रो की सेकंड फॉर्म इसमें भी क्या है ओ डब्ल्यू आया है, तो सेकंड फॉर्म में क्या करना है ई लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म में मुख्य क्रिया ये उठा के इधर पहले तो ये फर्स्ट फॉर्म उठाओ और अंत में एन लगा दो, ये ग्रो। और ब्लो, ब्लो में से होता है हवा चलना, और इसमें भी क्या है ओ डब्ल्यू है, तो इसमें क्या करना है ओ के स्थान पे ई लगा देंगे, और अंत में क्या करना है कि मुख्य क्रिया के साथ एन लगा देंगे। तो हमारा रूल क्या कह रहा था कि वर्ब के अंत में ओ डब्ल्यू दिया हो तो हमें ओ के स्थान पे सेकंड फॉर्म में क्या करना था ई लगाना था, और थर्ड फॉर्म में क्या करना था कि मुख्य क्रिया वहां उठा के उसमें क्या करना था एल लगाना था, और हमारा ये रूल बन गया, और आराम से हमारे को ये वर्ब थे वो याद हो गई। और इस तरह ये हम धीरे धीरे हम एक एक दो मीनिंग जैसे याद होती है और हमारे वर्ब जब याद होगी तो टेंस अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। तो ये रूल को आप आराम से पढ़े, और पहला रूल जब हम एक एक रूल जरूर पढ़ेंगे तो हमारे प्रगति जरूर होगी। थैंक यू, धन्यवाद।